नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका कंप्यूटर वाला मास्टर, डिजिटल दुनिया की कहानी, कंप्यूटर वाला मास्टर की जुबान। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग जो है आईटी एग्जाम, सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। जो सूचना सहायक की परीक्षा है, आईए की आपकी एग्जाम है, हो चुकी है आईए के एग्जाम, और आईए के एग्जाम की अनुमानित कट ऑफ भी मैंने बता दी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या जो कट ऑफ के बिल्कुल नियर बाई है। जैसे कट ऑफ रही 90, ठीक है, मान लो ओबीसी कैटेगरी की 90 क्वेश्चन, तो आप ये मान के चलें कि टाइपिंग के बाद ये कट ऑफ ऑटोमेटिक ही लगभग 96 क्वेश्चन या 97 क्वेश्चन हो जाएगी। तो जो 90 से 96 क्वेश्चन के बीच में, 95 क्वेश्चन के, जैसे किसी के 91 क्वेश्चन ही है, तो वो सस्पेंस में रहेंगे बिल्कुल, और उनके चयन की संभावना है वो बिल्कुल कम रहेगी। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये नहीं कह रहा कि ओबीसी के 90 क्वेश्चन कट ऑफ रहेगी। जो कट ऑफ का वीडियो है वो अलग से चैनल पे है, जो टाइपिंग का वीडियो है वो अलग से डाल रखा है। तो आपको बताऊं, जो स्टूडेंट इस कंडीशन में है कि जो बिल्कुल पास में है टाइपिंग के, वो भी ध्यान रखें, जिनकी क्वालिफाई नहीं हुई वो भी ध्यान रखें, क्योंकि उनके लिए जो सिस्टम असिस्टेंट की भर्ती है इस समय बहुत बढ़िया भर्ती है। आप ये मान के चलें, फॉर्म कम आएंगे, सब स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसे सर पद कम है तो फॉर्म कम आएंगे, ये मान के चलें, तो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं रहेगा यहाँ पे। और जो आप लोग जिसके अच्छे मार्क्स जुड़ रहे हैं उसके लिए मैं ये बता दूं कि ये नया कैडर बना है, सिस्टम असिस्टेंट का जो है नया कैडर बना है, और नया कैडर बनने से प्रमोशन की संभावना सूचना सहायक से कहीं बहुत ज़्यादा है। इसकी प्रमोशन की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप ये मान के चलें कि लगभग मैं ये मानता हूँ 3 से 4 साल में आप प्रमोट हो जाओगे इस कैडर में। और सूचना सहायक में जो प्रमोशन के चांसेज हैं, अभी तक जो कैडर है 2013 बैच भी पूरा नहीं हुआ है, उनको 10 साल हो गए, ठीक है, तो वहाँ प्रमोशन की संभावना कम है। टोटल 230 पद है। तो मैं आप सबसे ये आग्रह ही करूँगा कि जो लोग, आप लोग मान लीजिए कि कहीं ना कहीं, ठीक है, टाइपिंग भी करोगे तो पूरे दिन थोड़ी करोगे भाई। आप टाइपिंग कर रहे हो तो पूरे दिन नहीं करोगे, क्योंकि टाइपिंग पूरे दिन लगातार करोगे तो हाथों में दर्द हो जाएगा, उससे कहीं ना कहीं स्पीड घटेगी, ठीक है। आपको 15 मिनट टाइपिंग कर ली, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, फिर 15 मिनट टाइपिंग कर ली, इस स्पेल में करनी है। तो आपके पास समय है जो अच्छा खासा बचेगा। तो आप जो लोग हैं वो 230 पोस्ट है सिस्टम असिस्टेंट की तैयारी करें। यदि आप मान लीजिए कि 23,000 फॉर्म आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, 23,000 फॉर्म आ रहे हैं, 23,000 फॉर्म आ रहे हैं, आपको एग्जाम्पल लेके बताऊं मैं, यदि 23,000 फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, और कितनी पोस्ट है 230, मैक्सिमम है 23,000, ठीक है, तो एक पोस्ट के लिए कितने जने हो गए 100 जने। वैसे ही सूचना सहायक में 2700 पोस्टों के लिए आप ये मान के चलें कि 2700 पोस्ट थी सूचना सहायक में, और आवेदन कितने आए थे सूचना सहायक में, लगभग 1,45,000 आवेदन आए थे। बैठे काफी कम थे स्टूडेंट्स, बैठे काफी कम थे, और 1,45,000 के हिसाब से भी यदि हम देखते हैं 2700, ठीक है, तो वहां कितने जनों में एक आ रहे हो आप, 500 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स में एक जना आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि यहाँ पे आधे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो 13,000 में से, ठीक है, 230, तो 50 में से एक, तो लगभग वही रेशो आ जाएगा। तो आप पदों को कम मानकर ये गलती ना करें कि आप लोग इसका फॉर्म ही नहीं भरें, बहुत इजी एग्जाम रहेगा, मैं बता रहा हूँ। और जो क्वालिफिकेशन की बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो क्वालिफिकेशन है, देख लेते हैं एक सेकंड, सिलेबस वगैरह है ये तो एग्जाम का सिलेबस, तो आप सब लोगों को आवेदन क्वालिफिकेशन इसकी बता देता हूं एक बार, क्योंकि क्वालिफिकेशन का ही मेन जो इश्यू आ रहा है वो हो रहा है। बहुत से कैडर ऐसे हैं वो जिनको अलाउ ही नहीं कर रहे, जैसे बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका भी इन्होंने स्पष्ट नहीं लिख रखा। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री, कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक है, कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक है, वो यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। पीजीडीसीए जिसका है वो एलिजिबल है, ठीक है। ए लेवल जिसका है वो एलिजिबल है। और पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, जो पॉलिटेक्निक है कंप्यूटर साइंस और आईटी से,
पॉलिटेक्निक है यदि आपके कंप्यूटर साइंस आईटी से तो भी आप एलिजिबल हैं, बीटेक है तो भी एलिजिबल है, पीजीडीसी है तो भी एलिजिबल है। तो आप ये माने ए लेवल है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये मान के चले आप लोग कि बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं सूचना सहायक या इंस्ट्रक्टर है इसके मुकाबले इसमें एलिजिबल हैं। आप ये माने तो फॉर्म बहुत कम आएंगे, आप लोग तो कम से कम एटलीस्ट फॉर्म भरें, ये मान के चले। और जो है प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन के लिए आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूँ। प्रिपरेशन के लिए आपको कोचिंग वगैरह इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी ने अभी तक कभी नहीं की तो वो कर सकता है। बाकी प्रिपरेशन के लिए जो है इस सिलेबस में लगभग 20% परिवर्तन है। वो 20% परिवर्तन आपको जो है दक्ष की सिस्टम असिस्टेंट की बुक आती है दक्ष प्रकाशन की, वो पढ़ लें आप, बहुत अच्छी किताब है। और इस किताब को पढ़ने से कहीं ना कहीं जो है आपका जो अलग सिलेबस है वो क्लियर हो जाएगा। जिसने सूचना साहित्य में भी ये बुक पढ़ रखी है वो भी पढ़ ले इस बुक को, ठीक है। और बुक की जो सैंपल पीडीएफ है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9783824602, 9783824602। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करें, बुक की आपको सैंपल पीडीएफ भी दे देंगे। जो चैप्टर अलग है, देखिए मैंने पहले भी बताए थे, जो चैप्टर अलग हैं सिलेबस में ही मैं इंगित कर देता हूँ। इसका सिलेबस जो दे रखा है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं जो चैप्टर अलग है, कुछ कुछ चैप्टर अलग है, हर यूनिट में कुछ ना कुछ अलग मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे देखिए ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप ये अलग मिल गया, लेटेस्ट आईटी गैजेट एंड देयर एप्लीकेशन ये अलग मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ये अलग है, जो आपका इंस्ट्रक्टर का और जो इसका सिलेबस, आप सूचना सहायक का सिलेबस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ ये अलग है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप लैपटॉप मोबाइल ये अलग है। और यहाँ से काफ़ी चीज़ें अलग है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर, ठीक है, नोटपैड, डिस्क क्लीनअप, पेंट, वर्ड, ठीक है। और कमांड प्रमोट ये पूरा जो टॉपिक है वो अलग है, ठीक है। लिनक्स जो पूरा है लाइनेक्स का, ओपन सोर्स ओवरव्यू ऑफ लाइनेक्स ये पूरा अलग है। तो ये सारे टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रांसमिशन मीडिया भी जो है थोड़ा सा अलग पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और आईओटी की हम बात करते हैं तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो कुछ जो अलग पार्ट है वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो इस बुक की हम बात करें तो ये बुक ले लें आप, ओनली लगभग आपको मार्केट में 300 रुपये के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ जो आपके अलग टॉपिक है उनका बता देता हूँ मैं कि अलग टॉपिक जो है, देखिए कॉमन टॉपिक तो आपको सब बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन जो अलग से टॉपिक हैं वो बिल्कुल उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उसके बेसिक क्वेश्चन सारे दे रखे हैं। देखिए यूनिट वाइज बांट रखा है। जैसे यूनिट ए है इस बुक में, ठीक है, लेटेस्ट आईटी गैजेट एंड देयर एप्लीकेशन इसमें इंक्लूड कर रखा है। यहाँ जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर वो दे रखे हैं। तो लेटेस्ट आईटी गैजेट का जो है मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट आईटी गैजेट एंड देयर एप्लीकेशन ये टॉपिक यहाँ दिया गया है, ठीक है। आगे यदि हम चलते हैं, इसके क्वेश्चन हैं, ये गैजेट्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। ये आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो आपके सभी में मिल जाएगा। ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक मिल जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल नपातुला कंटेंट मिलेगा। आपने देखा है सूचना साहित्य में भी दक्ष बुक की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कंप्यूटर फील्ड हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपका अनुदेशक हो, सूचना साहित्य को पुस्तक का अच्छा खासा एग्जाम में योगदान रहा है। क्वेश्चंस में यहाँ XS3 कोड है, ठीक है। आपका ओवरफ्लो जो है, ग्रे कोड जो है वो ये आपका सिंपल जो आईए की बुक वगैरह है उनमें नहीं है। तो जिसके पास आईए की बुक है उसको भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो सिस्टम असिस्टेंट की प्रॉपर बुक ले, क्योंकि कोई बड़ा कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, 5-4 हज़ार। ओवरफ्लो जो है वो देखिए आप, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है,
इसको भी अलग से एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो टॉपिक्स आईए में, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो टॉपिक्स आईए में नहीं है वो सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आईए के सिलेबस में कवर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो एडिंग प्रिंटर है, यूजर इंटरफेस अलग से है, माउस का उपयोग, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, ये भी एक हेडिंग है, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, ये तो ये सारा कंटेंट जो नहीं है, क्योंकि आईए के सिलेबस में जब था ही नहीं तो बुकों में क्यों डालना। एडिंग एंड रिमूविंग शेयरिंग प्रिंटर्स, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, वर्ड पैड, इनका सबका अलग अलग आपको जो है। तो हाँ, ये कमांड प्रमोट पूर्णतः नया है, पूरी यूनिट में एक चैप्टर है ये नया, कमांड प्रमोट तो ये नया है पूर्णतः। कमांड प्रमोट पे काम कैसे करते हैं, डायरेक्टरी नेविगेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर रखी हैं आपको। ठीक है, जो है लिनक्स जो है अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये आपको पूरा दे रखा है अलग से, ओपन सोर्स क्या होता है, लिनक्स का जो आर्किटेक्चर है वो मान लीजिए। तो ये देखिए क्रिएटिंग एंड रिमूविंग डायरेक्टरीज, तो ये जो चीज़ें अलग हैं, बिल्कुल अलग है, लगभग 20 से 25% अलग सिलेबस है। इसको बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और लगभग आपको 280 से 300 रुपये की ये किताब मिल जाएगी मार्केट में। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ले, 101% ले, आप ये मान के चले, क्योंकि इस किताब का दक्ष की ये बुक है, इसका लगभग प्रत्येक एग्जाम में बहुत अच्छा योगदान रहा है आपकी सफलता में भी, और आपको जो कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए भी बुक बहुत बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है सर मैंने आईए में ले ली थी तो आईए में ले ली थी, इसका अलग सिलेबस है। कई स्टूडेंट्स ने गलती की जिन्होंने अनुदेशक की बुक ले रखी थी, आईए की बुक नहीं ली, और आईए की बुक में और अनुदेशक की बुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। आपके जो नए टॉपिक है ये तो पूर्णतः ही नए हैं, ये मान के चले, लिनक्स है, कमांड प्रमोट है, ये तो और आप लोगों को यदि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आसानी से 20% सिलेबस बिना किसी कंटेंट के कवर हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस बुक को जो है आप जरूर लें, और कंप्यूटर फील्ड में जाना पहचाना नाम है धर्मेंद्र कुमार यादव। इनकी जो कंप्यूटर की बुक्स है इनके मार्गदर्शन में, वो सारी ही बहुत बेहतरीन बुक्स है, ये कंसिडर करके चलें। तो आप लोग इनकी ये पुस्तक जो दक्ष प्रकाशन की है वो ज़रूर ले लें। ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि उस कंटेंट की हाई कॉस्टिंग है। और ये कंप्यूटर के मामले में तो आप ये मान के चलें कि कंप्यूटर में वन एंड सिंगल जो गाइड है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो रही है वो दक्ष की है। और इसको जो ऑथर्स हैं, मार्गदर्शक है धर्मेंद्र यादव, सत्यप्रकाश दादरवाल। धर्मेंद्र यादव जो है इनकी पुलिस कांस्टेबल देख लीजिए आप, चाहे या पटवार देख लीजिए, सीईटी देख लीजिए, अनुदेशक देख लीजिए, सूचना सहायक देख लीजिए, हर बुक यूनिक आती है कंप्यूटर की। तो इसको लेयर बुक की यदि आपको सैम्पल पीडीएफ चाहिए या आईए के बारे में आपको जो है कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए, या सिस्टम असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में पूछना है, तो हमें इस हेल्पलाइन नंबर पर आप मैसेज कर दें 9783824602। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जो टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनके लिए इस चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, राम राम।